नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीलम कोठारी और आज हमारे साथ 3 ऐसे सितारे हैं जिन्हें हम बहुत पसंद कर रहे हैं और समय जैसे हमारा ओटीटी का आया तो ये अभी ओटीटी के सबसे चहीते सितारे बने हुए हैं। गजराज जी, अभिषेक, निधि, स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान में। थैंक यू नीलम। सबसे पहले गजराज जी से जानना चाहूंगी, सर इतने साल आप काम कर चुके हैं, इतने साल से आपको लोग प्यार कर रहे हैं, ये जो एक नया समय आया है और आप बिल्कुल छाए हुए हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे आपकी फिल्में उपलब्ध है, आपके शोज उपलब्ध है, इस समय को आप कैसे ले रहे हैं और आपकी आने वाली जो प्रोजेक्ट है उस पर बात करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का और तमाम मेकर्स का जो मुझे इस तरह के मौके दे रहे हैं और दर्शकों का कि जो इतना स्नेह दे रहे हैं मुझे। फीलिंग रियली ब्लेस्ड। थैंक यू। अभिषेक, आप कैसे ले रहे हैं ये ओटीटी, जैसा कि हम बात कर ही रहे थे अभी थोड़ी देर पहले बाकी लोगों के आने से पहले, कैसा है ये अनुभव और कितना अलग है और कितना कारगर है ऑब्वियसली एक्टर्स के लिए, सबके लिए बहुत काम है। जी, मतलब मेरे लिए तो एकदम ऐसा वंडरलैंड जैसा है ये ओटीटी, क्योंकि कभी जब घुसे थे तो पता था कि अलग अलग राइड्स होंगे, लेकिन कहाँ पे कितना थ्रिल होगा पता नहीं था। और बहुत तेजी से जो है सारी राइड्स जा रही हैं, बहुत सारे कंटेंट बन रहे हैं और अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग चीजें लेकर आ रहे हैं शोज में। तो बड़ा मजा आ रहा है काम करने में, देखने में। और ये अच्छी बात है कि एक तरह का अप्रिसिएशन मिल जाता है इस प्लेटफॉर्म से, तो आपको थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है, आप और मेहनत करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो। आई थिंक वेरी गुड टाइम्स फॉर ऑल आर्टिस्ट। मतलब एक्टर्स तो हैं ही, बल्कि मुझे लगता है राइटर्स, डायरेक्टर्स, जितने भी क्रिएटर्स हैं, सबके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। निधि जी, मैंने तो शुरुआत ही इसी प्लेटफॉर्म से की थी, तो आज जब ये हमारी फर्स्ट लेडी है। नहीं, ऐसा नहीं है, पर आई स्टिल रिमेम्बर। एक्चुअली ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि गजराज सर यहाँ हैं, पर ये सच है। वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री जिनको मैं बहुत चाहती थी वो गजराज सर थे, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो एडवर्टाइजिंग का है। तो मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मेरी जर्नी शुरू हुई थी और गजराज सर बहुत बड़े एड फिल्म मेकर हैं। तो मैं इनकी स्टोरीज देखा करती थी, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन थी। मुझे हमेशा से पता था ये एक्टर तो है ही, पर ये एड फिल्म मेकर है, ये ज्यादा लोगों को वैसे पता नहीं था, मुझे पता था शुरुआत से। तो मैं इनको बहुत मानती थी और मैं इनसे कभी मिली नहीं थी। और परमानेंट रूममेट जब आया ना, तो ही वाज वन ऑफ द फ्यू सीनियर एक्टर्स, डायरेक्टर्स और पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री हु रीच्ड आउट टू मी। इन्होंने मेरा नंबर किसी से लिया और मुझे इतना सुंदर मैसेज लिख के दिया जो आज भी मेरे पास है। So, and it's so serendipitous ki, we ended up doing a show where I played his daughter and I'm so grateful for that. तो मेरी शुरुआत ही यहाँ से हुई थी और I think it just feels very fulfilling कि एक ऐसा भी दौर था जहाँ पर लोग मुझसे पूछते थे कि हाँ तो क्या ही है, YouTube पे फेमस हो गई ना, तो क्या क्या कर लिया, वैसे भी पूछते थे शुरुआत में। क्योंकि ओटीटी का मतलब इतना ना समझ में आया था, ना उसका इम्पैक्ट, ना उसका पोटेंशियल लोगों को एक्चुअली समझ में आया था। पर देखते ही देखते ग्रोथ, एक्चुअली आप किसी भी मीडियम की ग्रोथ देखें तो उसका मिनिमम टाइम होता है 10 to 15 years, पर ये एक्चुअली 4 to 5 years में इतना ज्यादा बढ़ा है हमारे देश में। और अभी पिछले 6 महीने में तो it has gained a very different kind of momentum altogether. So such brilliant actors are right in front of you, the two of them, and brilliant filmmakers, brilliant storytellers. When they come on a platform like this, तो एक प्लेटफॉर्म को और वैलिडेशन मिल जाता है और ग्रेविटास मिल जाता है। So it feels wonderful, yeah. It feels like a dream come true. गजराज सर, ये इस तरह की जो बातें, और मुझे लगता है कि हर कोई आपसे ऐसी बात करता होगा। एक तो आपकी कि जस्ट बिकॉज आपकी पर्सनालिटी वैसी है, चाहे वो कोई भी ओलिना जी हो, आपके साथ काम करने वाला छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एक्टर आपकी तारीफ करता है। सर, इतने साल से बने हुए आप इंडस्ट्री में, तो ये सब चीजें आपके लिए कैसी हैं, कितनी नई हैं, और न्यू नॉर्मल के बारे में भी पूछना चाहूंगी आपसे। हाँ, ओटीटी में एक तो मेरे ख्याल से होता है कि मेकर्स जो हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वो थोड़ा सा हिम्मत आ जाती है, साहसी हो जाते हैं, क्योंकि उनको जुम्मे का डर नहीं होता है कि क्या होगा, फ्राइडे को हमारी फिल्म कैसे
रिएक्ट करेगी, कैसा होने वाला है। तो उसमें उसकी वजह से कहानियां जो चूज की जा रही हैं, जो अभिषेक जिस पाताल लोक के जिसका पार्ट थे, और जिसकी वजह से सडनली रातों रात ये हथौड़ा त्यागी इतना एक गूंज गया सारा। सब लोग, कितने लोगों ने मुझसे इनके नंबर लिए कि अरे यार ये एक्टर कौन है, ये क्या है, ये आदमी बवाल। तो ये हो पा रहा है क्योंकि फ्राइडे का डर नहीं है कि सिनेमा हॉल में आएगी, चलेगी, नहीं चलेगी। तो उसकी वजह से मेकर्स जो है थोड़े से बोल्ड डिसीजन ले पा रहे हैं, और हम लोग बड़े खुशकिस्मत है कि हमें उस बहाव में हमें मौका मिल रहा है काम करने का। अभिषेक, आप पे आए तो आपके सब प्रोजेक्ट जितने भी आए हैं ओटीटी पे, लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया, और इसको अलग कहें, आपका हार्डवर्क कहें कि आप ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े भी हैं जो बहुत लोगों को पसंद आए, हिट हुए हैं। इवन अगर ओटीटी में तो ब्लॉकबस्टर कह सकते हैं इसे। नहीं, मैं इसको संगति मानूंगा। मैं संगति जो है वो बहुत ही देख रेख के जो है चूज करता हूँ। मुझे लगता है कि वैसे दोस्त चुनता हूँ जो शायद क्या बोलते हैं, सेम थॉट्स के हों या सेम आइडियोलॉजीज के हों, तो आई थिंक वो सब एक साथ फिर हो जाता है। नहीं, मतलब ये लक की भी बात है, और मुझे लगता है कि एक तरह का रेजिस्टेंस की भी बात है, और एक तरह का फर्स्ट स्टेप्स की भी बात है। जैसे अभी जब गजराज सर बात कर रहे थे और निधि बात कर रही थी, तो मुझे सडनली ये रियलाइज हुआ कि हाँ, मतलब टीवीएफ जब पहले शोज आते थे और हम लोग देखते थे, तो एक कभी कभार लोग समझ नहीं पाते थे कि ये वेब सीरीज या ये ओटीटी के मतलब या क्या है। इनफैक्ट मुझे याद है बहुत टाइम पहले जब अरुणाब ने पहली बार मुझे, वो मेरे घर के पास रहते थे, तब टीवीएफ बना नहीं था, उन्होंने मुझे पहली बार पूछा था कि अरे मैं यूट्यूब पे एक बनाने का सोच रहा हूँ, तो एक्टिंग करेगा। तब मैं नया स्ट्रगलर बॉम्बे में आया था, मैंने बोला था कि नहीं करूंगा। और मेरे एक दोस्त थे, और हम लोगों ने बोला था कि हम दिमाग खराब है कि हम यहाँ पे सिनेमा हॉल में मतलब पिक्चर में काम करने आए, या आदमी हमको यूट्यूब में काम करवा रहा है, बताओ। तो दिस वरना तुम मिकेश होते। नहीं मैं नहीं पता नहीं। मैं कहता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है एट द एंड ऑफ द डे। बिकॉज अगर वो नहीं होता तो मैं पिक्चर्स जो है वो नहीं करता कभी भी, वो एक सीन। और उसके बाद से आई थिंक मुझे एक तरह का मोटिवेशन मिला था एक्टिंग को लेकर, वरना अगर पिक्चर्स नहीं होता जिंदगी में तो शायद मैं एक्टिंग इतनी जल्दी नहीं करता। तो ये अभी जो इतना सारा बदलाव आया, मुझे लगता है कि काफी सालों का है ये। ऐसे मतलब लगता है कि अभी पिछले 6 महीने में कुछ हो गया या पिछले 1 साल में कुछ हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ निधि कितने साल से थिएटर कर रही है। गजराज सर को तो मैं खैर बचपन से उनका फैन ही कह सकता हूँ, क्योंकि मैं गौतम सर के साथ काम करता था। उन्होंने ब्लैक फ्राइडे कास्टिंग की थी, उन्होंने मुझे गजराज सर जैसे एक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था एज अ व्यूअर। उनको पर्सनली नहीं जानता था, एज अ व्यूअर जानता था, बट टू सी हिम इन ब्लैक फ्राइडे, टू सी हिम इन आमिर, आई ग्रू अप वाचिंग दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस। और जब आज इतने सालों बाद वो पुश करते फाइनली आई थिंक मेन स्ट्रीम ऑफ मेन स्ट्रीम जितने भी स्ट्रीम्स हैं वहां पे आई थिंक एक्टर्स आर गेटिंग एक्सेप्टेड, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस सेशन ऑफ आवर इंडस्ट्री। So, इस परिवार से जुड़ना कैसा रहा, और कैसे क्या मेमोरीज रही सबकी आपस में? मैं देख रही हूँ जैसे सब इतना स्क्रीन पे इतना प्यार है, तो इसके पीछे कितना प्यार हो रहा था? प्यार ही प्यार था बस। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये हो रहा था नीलम कि हम लोग गर्मियों में शूट कर रहे थे लखनऊ में, और भयानक गर्मी थी। मतलब उस वक्त शायद 40-44 ऐसा कुछ था। और तो और बहुत स्केड्यूल बहुत टाइट था, बहुत सारा काम था, सुबह से लेके रात तक काम होता था। और हम मतलब हमें तो फिर भी थोड़ा बहुत ठंडे कमरों में जगह मिल जाती थी, लेकिन जो यूनिट के लोग थे, सारे असिस्टेंट्स और टेक्नीशियंस, वो जिस तरह से काम कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि जो हम कुछ लोगों की पहले से ट्यूनिंग थी, और कुछ इतने तो रमखा एक्टर्स हैं, सारे के सारे अपने काम में महारत है, तो उसकी वजह से ये हो रहा था कि हम जो सीन कर रहे थे उसमें बहुत डिले नहीं हो रहा था, उसमें बहुत हार्मनी थी। तो वो मुझे लगता है, मुझे वो ही याद है कि ज्यादा तो हम लोगों ने उस तरह से बहुत स्पेस नहीं था, गैप्स नहीं थे कि जहां पर हम हंसी मजाक करें या टाइम स्पेंड करें बहुत ज्यादा। लेकिन ये इस ट्यूनिंग की वजह से सीन्स हमारे बहुत जल्दी और अच्छे हो पा रहे थे, मुझे जो याद है मेरे शेड्यूल में। निधि, आप कुछ कहना चाहेंगी?
हाँ, गजराज सर ने तो अपना काम क्या कि 6 या 7 दिन में करके भाग गए थे वो तो। और हम लोग फिर उनके, क्योंकि ही came, he shot everything, he left क्योंकि इनका He came, और he भी saw, बहुत he सारी चीजें, conquered and he left. he conquered and he left। और फिर हम लोग रह गए थे और हम लोग अब इनका सीन देख देख के करते थे, अच्छा ये किया था सर ने, फिर इसका भी ऐसे रिस्पॉन्ड करना है एंड ऑल दैट। But other than that, I think what Gaju sir said, it's true. All the actors, even though I know Garjat sir, उनके साथ मैंने एक sketch भी किया हुआ है पहले, and otherwise also I know him. I know Abhishek since a very very long time. But the thing is, other than that, knowing there was this synchronicity between people generally, even जैसे रणवीर सर के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, यशपाल सर के साथ मैंने कभी काम किया, बट they were playing my brothers, and somehow वो synchronicity हो गई थी हम लोग के बीच में, वो even without trying। So and lines वो भाई जैसे लगते थे, लोग, कमाल की बात ये थी, like you know they हाँ, were वो almost बहुत like brothers प्रोटेक्टिव only। हो ही गए थे मेरे लिए। और दूसरी बात, एक्चुअली सीन्स भी वैसे लिखे थे क्योंकि ये कैरेक्टर्स थोड़े, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस स्क्रिप्ट, इट्स वेरी ऑर्गेनिक, यू नो, कि हर बड़ी फैमिली में ऑफ कोर्स प्यार ज्यादा होता है और ड्रामा भी फिर ज्यादा ही होता है। तो वो ड्रामा, वो किस डिस्प्यूट क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, वो सब तो पता ही लगेगा आप लोग को जब आप देखेंगे। बट वो तनाव जो है ना, वो ईच कैरेक्टर वाज एच्ड आउट सो क्लियर, और हम सबकी डायनामिक एक दूसरे से इतनी डिफरेंट थी, और वो आई थिंक एवरीबडी न्यू देयर सुर एंड सबने अपना अपना किया, तो एक वो अपने आप एक अलाइनमेंट आ गया था, लाइक देयर रिलेशनशिप with Banerjee's character Munna, so how they treat him, so that really affects the way I react to them when they talk to him। तो वो एक how do you say, passing the parcel जो होता है ना गेम, तो वैसा था। और मैंने इतने सारे ensembles में इतना काम नहीं किया है, पर इसको करने में मुझे बहुत, obviously my biggest fear was that I am firstly and I'm not a trained actor, and secondly I had never worked with such a fabulous group of people together under one roof constantly, you know, it was not just 1 day or 2 days of shoot, it was a long stint of shoot। So I thought कि you know, अब दूध का दूध हो, पानी का पानी हो जाएगा, मैं सबके सामने मेरी बहुत नाक कटेगी। But somehow everybody was so nurturing, encouraging। For you and me, हम दोनों के लिए भी ये बहुत important था ना कि इतने सारे senior actors जब set पे होते हैं, तो I think जब हम जैसे newcomers जो होते हैं, we learn a lot just by seeing them perform or just by seeing what they're doing। So one of the main reasons for me to do the show was that also। Yeah, definitely। Yeah, it was like being in a workshop constantly। Yeah। गजात सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके पास तो तरह तरह की स्क्रिप्ट आती होंगी, तरह तरह की चीजें आती हैं करने के लिए, किरदार आपने, इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए आपके सबसे पास जो सबसे अहम चीज थी वो क्या थी? वो 3 चीजें थी नीलम। एक तो जो इसके अरे जो उसका प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन हाउस है, उसमें जो वन ऑफ द पार्टनर्स रेसी, उन्हें मैं अपने दिल्ली के टाइम से जानता हूँ और मेरे बड़े अजीज हैं वो। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है एक वक्त, वो एक वजह थी। फिर जो स्क्रिप्ट मुझे सुनाई गई वो बड़ी मज़ेदार थी। गगन ने जब सुनाया, नरेट किया था नामोन गगन ने। और तीसरा जो इसके डायरेक्टर हैं सागर बल्लारी जी, जो भेजा फ्राई के डायरेक्टर। भेजा फ्राई मेरी पसंदीदा फिल्मों में से, तो मतलब वो मुझे लगा कि यार ये वो उस फिल्म जैसा कुछ होता ना कि आपने मैं वो फिल्म सैकड़ों बार देखी है, भेजा फ्राई। ये वजह रही तो मिला।